आज का जो है ऑफिशियली अपना लास्ट डेमो सेशन रहेगा, ठीक है? लेकिन कुछ लोग 1 दिन बाद जॉइन किए, कुछ लोग 2 दिन बाद, कुछ लोग तो आज भी आए होंगे। तो बोलेंगे हमको तो आते ही खत्म कर दिया, ऐसी बात नहीं है। यू कैन डिस्कस विद द अथॉरिटीज इफ यू वांट 1 और 2 मोर सेशंस, ठीक है? और सेशंस अगर आपको ज्यादा चाहिए, प्लीज डिस्कस विद द अथॉरिटीज, ठीक है? बाकी अभी फ्राइडे है कल शायद, राइट? सो कल सेशन नहीं होगा, अभी सीधा मंडे को सेशन होगा, ठीक है? ओके। सो कल तक हमने जो देखा था एक बार रिवाइज करते हैं, अभी सेशन पे वापस आते हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा इंजीनियर, ठीक है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमने ये चीजें देखी थी कि डेटा के सोर्सेस को समझना, डेटा क्या होता है, डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डेस्टिनेशन में लोड करना, ये पूरे फ्लो को हम कहते हैं डेटा पाइपलाइन। सो डेटा पाइपलाइंस को बिल्ड करना हो गया, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग द डेटा पाइपलाइन हो गया। देन अगर प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से पाइपलाइन को कभी मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ जाए, मॉडिफाइंग डेटा पाइपलाइंस। आफ्टर दिस हमने देखा हम सिलेबस क्या क्या देखने वाले हैं। हडूप 5 फाउंडेशन लेवल पे अपन देखेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू गेट इनटू डेटाब्रिक्स सर्टिफाइड स्पार्क 3 डेवलपर। ये एक सर्टिफिकेशन आता है, तो पाइस्पार्क का सर्टिफिकेशन वगैरह, एंड टू एंड पाइस्पार्क प्रोजेक्ट, देन काफका, देन एडब्ल्यूएस क्लाउड, देन एंड टू एंड प्रोजेक्ट, और आपके प्री रिक्विजिट्स भी इसमें सारे कवर किए जा रहे हैं। देन 2 टेक्निक्स के बारे में बात हुआ। बहुत सारे लोग कंसेप्चुअली चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की बारी आए तो लड़खड़ा जाते हैं। हमारा गणित ऐसा है कि हमको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, कंसेप्ट प्लस इम्प्लीमेंटेशन। अभी सिंपल बात मैं कहता हूँ, आ, आपको क्या लगता है एक इंजीनियर में और एक लेबर में क्या फर्क रहता है? लेबर को हैंड्स ऑन मालूम रहता है, इंजीनियर को टेक्निक प्लस हैंड्स ऑन मालूम होना चाहिए। नहीं तो इंजीनियर को सिर्फ हैंड्स ऑन मालूम है, टेक्निक मालूम नहीं, तो लेबर बोलता है इसको तो दिमाग भी नहीं है, इंजीनियरिंग का डिग्री किया, बराबर? व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस, आपको हैंड्स ऑन भी उतना ही पता चाहिए, कंसेप्ट भी उतना ही पता चाहिए। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाओगे। बिना चीज को जाने ऑप्टिमाइजेशन में हमारा बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बिलीफ रहता है। एज अ कंप्यूटर साइंस अगर आप चलते हो, कभी डेटा इंजीनियरिंग में जाओ या फिर किसी भी कंप्यूटर के डोमेन में जाओ, या फिर चलो दुनिया के किसी डोमेन में जाओ, ऑप्टिमाइजेशन इज नेसेसरी, कि कम से कम रिसोर्स और कम से कम टाइम में तुम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल के लाते हो। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, एंड डिमांड होनी भी चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? कंपनी अगर कम पैसा खर्च के तुमको सेम चीज अगर 50 रुपए में मिल रही है, तो तुम उसके लिए 100 रुपया क्यों डालोगे? अपनी तरफ से देखना, अननेसेसरी खर्चा अगर हम कम कर रहे हैं, राइट? सो ये 2 टेक्निक्स है जो आपको ऑप्टिमाइजेशन में लेके जाएगी। उसमें से पहली टेक्निक जो है काइजन, वो आपको पूरी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन में लेके जाएगा। मतलब छोटे से छोटा टारगेट रखना है, जितना छोटा हो सके टारगेट उतना छोटा रखना है, ठीक है? बड़ा सोचना, बड़े के पीछे भागना इज नॉट समथिंग जो मैं रिकमेंड करूंगा। छोटा टारगेट, दिन के 1 या 2 पाइथन प्रोग्राम्स, 1 या 2 एसक्यूएल क्वेरीज, 6 महीना कोर्स चले, 200-300 के आसपास आपका काउंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड काइजन, ठीक है? ओके, पूजा मैम हैज रेज्ड द हैंड। ओके, आई विल टेक द डाउट्स, नॉट एन इशू। देन फेमेंस टेक्निक के बारे में अपना बात हुआ। फेमेंस टेक्निक क्या कहता है? अगर आपको कोई चीज जाननी है, सीखनी है, तो सिखाओ। ऑफ कोर्स आपको तो स्टूडेंट्स या फिर घर में छोटा भाई बहन हो तो उनको पकड़ के हम पका सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं क्यों किसी को तकलीफ देना। मिरर के सामने जाओ, सेल्फी कैमरा खोलो, और जो चीजें आज लेक्चर में हुई वो जाके कैमरा में जाके आपको सामने उसे रख के बोलना है, या मिरर के सामने बैठ के आपको बोलना है। मेक श्योर मिरर आपका लिविंग रूम का मिरर ना हो, नहीं तो स्पीकर बंद करो, करना पूरा इफेक्ट आ रहा है, होने रहता है मौत का कुआं।
तो स्पीकर में जोर-जोर से बोलते तो है, लेकिन इतना इको होता है, क्या बोलते हैं समझ में ही नहीं आता। सो ये जो चीज़ है एक्सप्लेनेशन वाला, ये करोगे तो इससे 2 चीज़ें क्लियर होगी। पहला बात कांसेप्ट क्लियरेशन, कांसेप्ट को ठीक तरीके से जान लोगे। दूसरा चीज़ ये होगा कि इंटरव्यू में तो बात करनी है ना, पता लाख है लेकिन बात तो करना पड़ेगा, तो बात करने का आदत होना चाहिए। अगर आप देखो, कोई अगर देखेगा तो बड़ा ही मतलब शॉक हो जाएगा, घर में कोई देखा बंदा मिरर में अपने आप से बात कर रहा है। घरवाले 1-2 बार सोचेंगे भी क्या चल रहा है। इसके लिए मैंने बोला सेल्फी कैमरा का भी ऑप्शन मैंने रखा। भले इंसान खूबसूरत नहीं दिखता सेल्फी कैमरा में, लेकिन एन्जॉय। आपको समझाना है जो सामने प्राणी दिख रहा है उसको, ठीक है? इसके बाद यस, पहले तो ऑनलाइन में एक डाउट पूछा गया है। यस, पूजा मैम एनी डाउट? कि आप चैट बॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नॉट एन इश्यू। सो व्हाट इज़ बिग डेटा हमने देखा। मैंने बोला बिग डेटा का लेवल चेंज होते रहता है, या फिर बिग डेटा का डेफिनेशन भी चेंज होता रहेगा कि कौन किसके लिए क्या बिग डेटा है। इस कंप्यूटर के लिए 200 जीबी भी बिग डेटा है, आपके कंप्यूटर में 1 टेराबाइट स्टोरेज है, आपके लिए 200 जीबी बिग डेटा नहीं। सो बिग डेटा आइडेंटिफाई कैसे होगा? जब आपकी सिस्टम या फिर आपके हार्डवेयर को डेटा की साइज की वजह से प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगे, उसे आप कहोगे बिग डेटा। और जिस साइज पे ये प्रॉब्लम आना चालू होंगे उसको हम कहेंगे बिग डेटा। ठीक है। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, आई विल टॉक अबाउट इट। 5 E's ऑफ बिग डेटा पे अपना बात हुआ। अच्छा, लिस्ट बताओ जरा क्या क्या है। वॉल्यूम, इनमें से वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो स्पीड रिप्रेजेंट करता है? साइज वाला, टाइप्स वाला, वैल्यू एक है, चलो ठीक है। इनकंसिस्टेंसी कौन रिप्रेजेंट? वेरासिटी। क्लियर है? ओके। सो ये हमने डेफिनेशन बोला था, द अमाउंट ऑफ डेटा एट विच ऑन हैंड सिस्टम स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज बिग डेटा। ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग लिमिट एंडिंग लिमिट के बारे में बात हुआ कि शुरुआत कब होता है, खत्म कब होता है। शुरुआत समझ में आ गया, जब अपने स्टोरेज प्रोसेसिंग एसोसिएटेड प्रॉब्लम अपन फेस करने लग गए, शुरू हो गया बिग डेटा। अब खत्म कब होगा? बिग डेटा का एंड का कोई लिमिट है ही नहीं कि नहीं चलो 50 टेराबाइट हो गया तो हम अब हम उसे बिग डेटा नहीं बुलाएंगे, अब हम उसे वेरी वेरी बिग डेटा कहेंगे, ह्यूमंगस डेटा कहेंगे। ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। ठीक है। बिग डेटा मतलब बिग डेटा, जहां पे प्रॉब्लम फेस करना शुरू किए उसके आगे का हर साइज बिग डेटा हो गया। ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 5 E's एज वी डिस्कस्ड, वैरायटी का एक सीन है बस। सी वॉल्यूम मतलब साइज बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी मतलब रफ्तार बहुत ज्यादा है डेटा का जनरेट होने का, वैरायटी मतलब टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। इसके बारे में हमने बात किया था। एक सेकंड, जूम एप्लीकेशन चालू कर लेता हूँ। लुक एट दिस। स्ट्रक्चर्ड, रो कॉलम के फॉर्मेट में डेटा होगा, हर कॉलम को होगा डेटा टाइप, इट इज स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर तो होगा लेकिन स्कीमा नहीं होगा। स्कीमा मतलब कॉलम्स, देयर डेटा टाइप्स वगैरह ये सब नहीं होगा। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब नो स्ट्रक्चर, नो स्कीमा। सबसे मुश्किल किसको डील करना है? अनस्ट्रक्चर्ड को। अब आते हैं आज के सेशन पे। ये तो लास्ट 2 सेशन में क्या हुआ उसका रिकैप, पिछले एपिसोड्स का रिकैप देखा। अभी अभी आज का चालू करते हैं। कल जब सेशन खत्म हुआ था तो मैंने एक चीज आपको बोला था कि कोई अगर सर्वर है, उसके ऊपर मान लो हार्ड डिस्क है, और हम जो भी है डेटा अपना आ रहा है, हार्ड डिस्क के ऊपर अपन डेटा राइट कर रहे हैं। नाउ जियो का जमाना जब से चालू हुआ तब से रफ्तार से जनरेट हो रहा है, सबको मालूम है। ठीक है। जो कभी सोशल मीडिया पे नहीं थे वो सोशल मीडिया पे आए। बच्चों को ऐसा लगा हम माँ बाप को सोशल मीडिया पे लाएंगे तो उनका उद्धार करेंगे। ये एक चीज है जो हम तुमको सिखाएंगे। लेके आए सोशल मीडिया, फिर बच्चे ही पछता रहे हैं। रोज सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज आ रहे हैं, मैसेंजर में देख रहे हैं, बोले क्या चल रहा है ये, है ना। सो हार्ड डिस्क है, मान लो अपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं,
अभी जो भी डेटा कोई अपलोड करता है, फोटो, वीडियो, स्टेटस, स्टोरी, एवरीथिंग, वो कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रहा है। मान लो वो अपने सर्वर की हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब लोग ऐड करते जाएंगे, लोगों को क्या, और आप तो बोलोगे उनको तुम और रखो और ऐड करो, राइट? सो दे विल कीप ऑन एडिंग एंड दिस हार्ड डिस्क विल कीप ऑन ग्रोइंग, ठीक है। मतलब साइज इसमें पैक होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हार्ड डिस्क फुल हो जाएगा, लेकिन डेटा तो रखना है। सो हम हार्ड डिस्क का कैपेसिटी बढ़ा देंगे, मतलब हम एक और नया हार्ड डिस्क ऐड कर दिए, लेट्स अज्यूम। तो बोला ठीक है, ये चीज में तो फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर डेटा पैक होने को आ गया, फिर हार्ड डिस्क बढ़ा दिया। फिर डेटा पैक होने को आया, फिर हार्ड डिस्क बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। कैपेसिटी बढ़ाते चल रहे हो। कितना बढ़ाओगे? हार्डवेयर लेवल एक लिमिटेशन आ जाएगा, एक कंप्यूटर का, आपका हाई एंड सर्वर ही क्यों ना हो, एक लिमिटेशन आएगा। उस लिमिट के आगे यू कांट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस हार्ड डिस्क, या फिर यू कांट इंस्टॉल मोर हार्ड डिस्क ऑन टू अ सिंगल सर्वर आफ्टर वन पॉइंट। अब हो गई गड़बड़। हम लोगों को तो बोल रहे तुम अपलोड करो, और मान लो जिस दिन पैक हुआ उसी दिन 5-6 लोगों का ब्रेकअप हुआ है, अब उनको तो सोशल मीडिया भरना है। वो तो बोले हमको तो रील दिखाने हैं, हम चाहे कि हमारे एक्स ने देखने चाहिए रील्स, दिखाए हम कितने दुखी है तो शायद वापस आ जाए। अच्छा, बाय द वे ये प्रोसेस काम नहीं करता, ठीक है। अगर कोई ट्राई करने की सोच रहा है तो मत करना, ठीक है। अपनी इज्जत को उठाओ और निकलो वहां से, खत्म हो गई बात वहां वहां की, ठीक है। वो चैप्टर खत्म हो गया बोल के आगे बढ़ जाना है। ओके, सो रिलेशनशिप काउंसलिंग में अपन नहीं जा रहे, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। एक चीज जानना, हार्ड डिस्क अगर पूरी तरीके से पैक हो गया, इज देयर एनी वे कि यू कैन स्टोर मोर डेटा हियर? कोई तरीका ही नहीं है ना, जगह ही नहीं है डेटा स्टोर करने को, कहां पे करोगे? आ गया प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, हार्ड डिस्क में भले आप डेटा राइट कर रहे हो, लेकिन एक चीज जानना कि जो इनकमिंग डेटा है जो आ रहा है यहाँ पे, हार्ड डिस्क में डेटा राइट भी तो हो रहा है। हार्ड डिस्क में जो डेटा राइट हो रहा है, तो हार्ड डिस्क के डेटा राइट करने की अपनी रफ्तार है, अपनी स्पीड है। उस स्पीड के ऊपर आप नहीं ऐड कर सकते। उस स्पीड के ऊपर करने को जाओ तो प्रॉब्लम, आइदर हार्ड डिस्क विल क्रैश, लेकिन ऑफ कोर्स ये मेंटेन किया गया है हार्डवेयर लेवल पे। या दूसरा चीज ऐसा हो सकता है कि डेटा लॉस। इसका एक एग्जांपल मैंने दिया था। समर के टाइम में अपन ये मंगवाते हैं टैंकर्स। टैंकर की मोटर का पावर क्या रहता है? तो उसका पाइप भी काफी बड़ा रहता है, पाइप का डायमीटर अच्छा खासा बड़ा रहता है। आपका टंकी 2-5 मिनट में भर जाता है ना? अगर उस मोटर को मैंने मेरे घर का पाइप लगा दिया, या फिर चलो वो वाला पाइप लगा दिया जिससे अपन पेड़ों को पानी डालते हैं, जस्ट अज्यूम, पाइप फट जाएगा, नहीं तो मोटर खराब हो जाएगा। अगर आपने उस पाइप को ऐसे एकदम पैक बांध दिया, नया पाइप है, वैसे करोगे तो मोटर खराब हो जाए, राइट? इन एनी केस कुछ ना कुछ लॉस अपना हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे एक सिंगल हार्ड डिस्क में जाने वाला जो पाइप है, उसमें से एट वन मोमेंट आइडियल केसेस में आप 50 से 60 एमबीपीएस की रफ्तार से डेटा लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्या आपको गारंटी है 1 सेकंड में 50 या 60 एमबी डेटा आपका जनरेट होगा, या उससे ज्यादा हो सकता है? तो कोई 4 बंदे रील भी अपलोड कर दे तो तुम्हारा सर्वर क्रैश हो जाए, राइट? और हम बोल रहे हैं आओ हमारी सोशल मीडिया साइट पे, किसी दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने को जाओ, उसको आधा घंटा वेट कराने दो तुमको, बाद में डालोगे इंस्टाग्राम पे पोस्ट? नहीं डालोगे, राइट? सो ये दूसरा लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। अभी वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम को ठीक से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो, हार्ड डिस्क पहले कम कैपेसिटी का था, मान लो 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क था, डेटा आते गया, अपन ने कैपेसिटी बढ़ाया, तो एक सिंगल एंटिटी का कैपेसिटी बढ़ रहा है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग।
और जब हम उसे एक लिमिट के ऊपर नहीं बढ़ा सकते, उसको हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। ये पहला इश्यू। दूसरा इश्यू इज ट्रांसफर रेट इज बॉटलनेक। बॉटलनेक, बॉटल आपने देखा है कैसा रहता है? उसका मुंडी छोटा रहता है और बाद में बॉटल जो है वो बड़ा रहता है। बॉटलनेक मतलब उस बॉटल में एक सर्टेन रफ्तार से तुम पानी भर सकते हो, ठीक है? अगर मान लो उस बॉटल का जो बॉटम है उसको काट के उल्टा मैंने कर दिया और उसके अंदर से मैं अनलिमिटेड पानी भेज रहा हूं, तो जितना बॉटल का डायमीटर है उतना पानी जाएगा, जितना उसका गर्दन है उतना पानी जाएगा। उसका जो नेक है उतना पानी जाएगा ना। सो रफ्तार कम हो सकता है या फिर हम पूरे डायमीटर को यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं बॉटल नेक। अब समझ में आ रहा होगा हार्ड डिस्क के केस में बॉटल नेक क्या है। ट्रांसफर रेट, जो 50-60 एमबीपीएस की रफ्तार से तुम डेटा राइट कर रहे हो, ठीक है? अभी ये चीजें थोड़ी टेक्निकल साउंड होती है। यस। नो। स्टार्टिंग लिमिट ऑफ बिग डेटा का आंसर जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा अबाउट द साइज, कि किस साइज पे प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। ये है कि क्या प्रॉब्लम था। ये जो चीजें हैं, वर्टिकल स्केलिंग एंड ट्रांसफर रेट, दे आर व्हाट इज द प्रॉब्लम। हमने बोला कि नहीं ठीक है ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बट क्या प्रॉब्लम होगा? सो ये दूसरे सवाल का जवाब है। यू कांट कॉल इट स्टार्टिंग लिमिट, ठीक है? हाँ, इतना है कि जब बिग डेटा शुरू होगा तो ये प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना? इस चीज को थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इतना किसने कॉपी कर दिया? चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके। सो हमारे पास एक फार्मर है और द फार्मर इज अ बिग फैन ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है? दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज हैप्पी, इवन इफ ही इज सैड ही मेक्स अ हैप्पी फेस, ठीक है? उसका हाथ अगर आप जलते तवे पे भी रख दो तो बोलेगा ठंडा लग रहा है बर्फ के जैसा, ठीक है? नाउ ये बंदा ऐसा है, अपने काम में पूरा उतर गया है, डिवोटेड है अपने काम की तरफ। इसके पास एक छोटा सा खेत है, उस खेत में ये दिन भर काम करता है। काम करने के बाद जो भी प्रोडक्शन निकलता है उस प्रोडक्शन को अपनी बैलगाड़ी में डालता है, ठीक है? लेट अस से आज का इतना प्रोडक्शन निकला, ये अपनी बैलगाड़ी में डालता है। हाँ, बाय द वे दिस इज बैल, दिस इज नॉट कैट। सो अपनी बैलगाड़ी में वो डालता है ये सब सामान और मार्केट में लेके जाता है बेचने को। इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है, दिन भर काम करो, जो प्रोडक्शन निकलता है उठाओ, मार्केट में लेके जाओ, बेच दो। बेचने के बाद जो पैसा आता है, ऑफ कोर्स ये जो फार्मर है, अब ये वाला फार्मर है, ठीक है? ऑफ कोर्स बैल एंड फार्मर आर लुकिंग अलाइक, बट समझो, बस समझने की बात है। अब ये जो फार्मर है ये यूट्यूब पे इन्वेस्टमेंट्स के वीडियो भी देखता है, ठीक है? कि पैसे को किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी है, ठीक है? सो ये अपने पैसों को अननेसेसरी चीजों में डालता ही नहीं है, लायबिलिटीज में डालता ही नहीं है, एसेट्स में डालता है। एसेट फ्रॉम अ फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज खेती। तो जो भी पैसा आता है वो जोड़ जोड़ के वो नया खेत खरीद लेता है जो उसके आसपास का है, उसकी खेती को अटैच जो भी खेत है। उसने गॉडफादर मूवी भी देखा है। ही मेक्स एन ऑफर विच यू कांट रिफ्यूज। गॉडफादर देखा इधर किसी ने? यस। एक आप मेरे जमाने के लग रहे हो, इसके लिए देखा आपने, बाकी लोगों ने नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं। सो गॉडफादर मूवी का एक डायलॉग है, मेक हिम एन ऑफर विच ही कांट रिफ्यूज। और ऐसे ही ऑफर माने जाते हैं, ठीक है? जिसमें ऐसा है कि आपको लगे आपका भी फायदा है और मेरा भी कुछ फायदा हो रहा है उसमें, ऐसे ही ऑफर्स माने जाते हैं, ठीक है? बाद में उसके मीम बन के सोशल मीडिया पे चलते हैं, लोग लगाते हैं, उनको पता भी नहीं कहां से ओरिजिनेट हुआ।
ना, उसने गॉडफादर मूवी भी देखा है, तो वो निगोशिएट भी करता है लोगों के साथ। ठीक है, खेती 2 पैसा ज्यादा देके वो खरीदा, उसको मालूम इस पे अपन 10 पैसा कमाएंगे बाद में आगे जाके। एसेट जमा कर लिया, लायबिलिटी नहीं बनाया, बोला कार खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, अभी के लिए नहीं, आगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है जमीन खरीदना। तो जैसे वो जमीन खरीदता है, वो नई जमीन पे भी मेहनत करता है, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा निकालता है, ज्यादा प्रोडक्शन निकालता है। नाउ बैल इज हैप्पी कि इतने मेहनती इंसान के साथ वो काम कर रहा है। बैल इज रियली हैप्पी, बोले यार ये तो मजेदार है, ऐसे इंसान के साथ अपन काम कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी तो चारा मिल रहा है ना, इसको भी तो खाना पीना सब टाइम पे आ रहा है। ये डिसिप्लिन्ड आदमी है, जानता है बैल को खुश रखना पड़ेगा, नहीं तो अपने काम नहीं होंगे। सो बैल इज ऑल्सो हैप्पी, फार्मर इज ऑल्सो हैप्पी, प्रोडक्शन भी जा रहा है। और जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है वैसे खेती बढ़ रही है, खेती बढ़ रही है वैसा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब ये बढ़ते हुए प्रोडक्शन को देख के बैल टेंशन में है। अब पूछोगे क्यों, उठाना तो इसको है, मार्केट तक कौन लेके जाएगा। गाड़ी चलो फार्मर हमको लग रहा है चला रहा है, लेकिन बैल ही तो खींच रहा है गाड़ी को। बैल को आ रहा है टेंशन, ले भाई इतना वजन किधर लेके जाएंगे। सो बैल ने एक बार अपना कंसर्न इस फार्मर के सामने प्रेजेंट किया कि देखो यार, इतना सब तुम माल मेरे ऊपर लेके जा रहे हो, मेरे को मुश्किल हो रहा है इसको उठाने का। फार्मर पैसा बचाने वाला आदमी था, उसने इस बैल को उस गांव के सबसे प्रेस्टिजियस जिम में भर्ती कराया, घर में प्रोटीन पाउडर और बीसी डबल ए के डिब्बे लेके आया। ठीक है, सप्लीमेंट्स वगैरह सब, डाइट वाइट सब चालू कर दिया, रोज सुबह उठ के अंडे वगैरह जो भी है, या फिर जो भी प्रोटीन के इंटेक है वो सब चालू कर दिया। ये होने के बाद इस बैल का कैपेसिटी थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बॉडी वगैरह बढ़ गया, उस गांव का सबसे, क्या कहते हैं, कह रहा था कंपटीशन हुआ, बॉडी बिल्डिंग का कोई तो कंपटीशन रहता है, नाम नहीं याद आ रहा है, मान लो वो भी जीत गया ना। ये बैल जब रास्ते से चलता है तो बाकी के बैल ऐसे दूर हट जाते हैं, मतलब हटो सांप को जाने दो। ठीक है ना, अब ये बैल वजन उठा पा रहा है, फार्मर इज हैप्पी, अगेन बैल इज हैप्पी, चलो ठीक है, बैल का कैपेसिटी बढ़ गया ना। ना, वजन बढ़ाते जा रहा है, वजन बढ़ाते जा रहा है, ये रोज जिम में जाता है तो ये मना नहीं करता। जिम में जाने वाले इंसान का एक आप चीज देखो, अगर कुछ उठाने को बोलो तो उसकी ईगो पे आ जाता है, अरे यार मैं उठा नहीं पा रहा, उठा के देगा क्या, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, वो उठाने की कोशिश करेगा। मान लो यही चीज अगर मैं बोलूं 500 किलो का कोई सामान है, बोला यार मेरे से हो नहीं रहा है, तू करेगा क्या, हाँ क्यों नहीं, वो कोशिश तो करेगा। वो भिड़ेगा 4 जगह से उसे उठाने की कोशिश करेगा, और हल्का सा हिल भी गया, देख उठा तो नहीं पाया लेकिन हिला तो दिया उसको, उस चीज पे खुश होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ये 500 किलो अपने सर पे लेके बेचना है अपने को इधर उधर जाके, मानेगा, नहीं मानेगा। सो इवन आप कितना भी बॉडी बिल्डिंग करो, कुछ करो, आपके शरीर का एक लिमिटेशन है, उस लिमिट के ऊपर आप वजन नहीं उठा पाओगे, है ना। वैसे ही इस बैल के शरीर का भी एक लिमिटेशन है, एक सर्टेन लिमिट के ऊपर नहीं बढ़ा सकता, ये कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा इसका, एक लिमिट आ जाएगा, उसके आगे बोलेगा बस खत्म करो यार, तुम क्या मतलब जिम कर रहे हो तो बच्चे की जान लोगे। प्रोडक्शन तुम बढ़ाते जा रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्शन साइज में बढ़ते जा रहा है, आजू बाजू के लोग भी बोल रहे हैं बैल पे दया करो। फिर फार्मर तो माने ही नहीं, फिर बैल नाराज हो गया, बोला मैं तेरा सामान लेके नहीं जाऊंगा, मैं बैठ रहा हूँ एक जगह पे अभी, तेरे को जो करना है कर, तेरे कंधे पे लेके जा, तू खींच के लेके जा गाड़ी। हाँ, बैल नाराज है। अब क्योंकि बैल नाराज है, सामान मार्केट जा नहीं पा रहा है। अब फार्मर जो है वो अपने, क्या कहते हैं, गांव के एक पेड़ के नीचे बैठा है, रो रहा है। वहां से आप गुजर रहे हो, आपने एक रोता हुआ आदमी देखा, आपके दिल में लगा कि चलो यार मदद कर देते हैं, क्या ही प्रॉब्लम होगा बेचारे का, इतना अमीर आदमी, अमीर तो वो बन ही गया था अभी, खेत खरीद रहा था, बोला यार इतना अमीर आदमी फिर भी दुखी है। वैसे अमीर आदमियों को दुखी देख के बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश खुश हो जाते हैं, इतना पैसा होके भी क्या उखाड़ लिया तूने, हमको देख, हम तो गरीब है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग गरीब नहीं होंगे, लेकिन एक जमाना रहता है ना, एक टाइम रहता है, हम तो गरीब है, हम तो खुश हैं, तूने इतना पैसा कमा के क्या उखाड़ लिया।
लेकिन ठीक है, आपके दिल में फिर भी लगा यार नहीं, इंसान तो अच्छा है, किसी से कभी बुरा व्यवहार किया नहीं है, चलो चल के बात कर लेते हैं। उसने उस आपको ये प्रॉब्लम बताया। अब सबने इमेजिन करना है, फार्मर ने आपको ये प्रॉब्लम बताया कि क्या इश्यू हो रहा है, आप उसको सॉल्यूशन क्या दोगे? ये एक सॉल्यूशन है। यस। ट्रैक्टर का जमाना है ही नहीं वो। ट्रैक्टर है ही नहीं मार्केट में। ट्रॉली लगा दो, लेकिन वजन तो उतना ही खींचना पड़ेगा ना। अनदर एक और बैल लेके आना। इसमें सबसे पहला जो सॉल्यूशन आया था वो ये था कि एक और बैलगाड़ी खरीद लो। एक और बैलगाड़ी अगर खरीद ली जाए तो ये सामान आधा एक बैलगाड़ी पे, आधा दूसरी बैलगाड़ी पे। और गांव की तरफ आपने देखा है, एक बैलगाड़ी को रस्सी बांध के दूसरी बैलगाड़ी पीछे रहती है और दोनों का सामान लेके चलते हैं। राइट। सो अब फार्मर ने बोला ठीक है भाई, तेरे को मैं जोड़ी लाके देता हूं, तेरे को इतना वजन नहीं उठाना पड़ेगा। एक और बैलगाड़ी लेके आया, बैलगाड़ी लगा दिया। अब दो बैलगाड़ी जाते हैं मार्केट में। दो बैलगाड़ी लेके जाता है तो सामान भी ज्यादा है, तो पैसा भी ज्यादा मिलता है। पैसा ज्यादा मिलता है तो बंदा एसेट बना रहा है। एसेट बना रहा है एंड कमा रहा है पैसा। ठीक है। तो अब एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये बंदा ये आइडिया को एक्सपैंड करेगा। और प्रोडक्शन हो रहा है, और बैलगाड़ी है ना। और प्रोडक्शन अगर आ रहा है और नए नए बैलगाड़ी वो खरीदते चलेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये मार्केट में जयकांत शिकरे के जैसा एंट्री मारेगा, आगे खुद बैलगाड़ी पे, पीछे सारी बैलगाड़ी चल रही उसके पीछे। जयकांत शिकरे मालूम रहेगा? गॉडफादर तो मालूम नहीं तुम लोगों को। जयकांत शिकरे याद है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी पता नहीं था गॉडफादर, जब तक मेरे दोस्त ने मुझे बताया नहीं कि ऐसा कोई चीज रहता है। एक टाइम तक मैं बॉलीवुड के अलावा कुछ और देखता नहीं था। अब मैं बॉलीवुड छोड़ के सब देखता हूँ। ठीक है। सो क्या इस फार्मर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? कितना मर्जी प्रोडक्शन निकाले लेके जा सकता है। यस, लेके जा सकता है। नाउ ये चीज समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये टेक्नोलॉजी में आता है हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी में क्या है? डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ बैलगाड़ी जिसमें अपन वजन भर रहे हैं? यस। अब मान लो ये सिंगल बैलगाड़ी। ठीक है। जो आपका डेटा है वो है आपका प्रोडक्शन। बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक लिमिट आ गया। लिमिट आ गया, सर्वर बैठ जाएगा। कभी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट देखने की कोशिश की है? अच्छा, रिसेंटली गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिजल्ट वगैरह अनाउंस हुआ है, आई गेस तलाठी वगैरह। जो मेरा एक दोस्त बन गया है, इस वजह से मुझे पता है। रिसेंटली एक क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का रिजल्ट है। यहाँ पे हो रहेंगे कुछ लोग जिन्होंने एमपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन किया रहेगा। जब आप रिजल्ट देखने की कोशिश करते थे तो वेबसाइट आपसे कोऑपरेट करता था क्या? गलती से नहीं करता वो बोलता है 4 दिनों के बाद आओ तब देख पाओगे, इतने ज्यादा लोग भिड़ जाते हैं उसके ऊपर। राइट। सो यही चीज इधर भी हो रहा है। डेटा इतना ज्यादा हो गया सर्वर के ऊपर कि अब ये सर्वर उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि डेटा हो गया, हैंडल नहीं कर पाएगा। इट इज सेम लाइक बैलगाड़ी के साथ जो हो रहा था, बैल के साथ जो हो रहा था। ये सर्वर इज योर बैल, ये बोल रहा है तुम क्या ये सामान भरे जा रहे हो मेरे अंदर, बस बहुत हो गया, मेरा कैपेसिटी अब खत्म हो गया। तुमने बोला अरे तुम्हारा हार्ड डिस्क बढ़ा देते हैं, बोला हमारा लिमिट ही नहीं है, उतना हमारा कैपेसिटी नहीं है जितना तुम बढ़ाने की बात कर रहे हो। राइट। सो यहाँ पे हो जाता है वर्टिकल स्केलिंग। जब भी फार्मर ने एक इंडिविजुअल बैल को जिम में भर्ती कराया, प्रोटीन पाउडर खिलाया, अच्छा डाइट दिया, मसल्स फुलाया, वो था वर्टिकल स्केलिंग, क्योंकि एक बैल की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश हुई। सो जब सिंगल एंटिटी की कैपेसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, उसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है। और क्योंकि आप वर्टिकल स्केलिंग कर रहे हो तो एक लिमिट आ जाएगा जिसके ऊपर आप कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। तो उस लिमिट को कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम, कि अब आया प्रॉब्लम, अब बढ़ाया नहीं जा सकता।
क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज, वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम तो है, दूसरा एक और है, ट्रांसफर रेट इज बॉटलनेक। ट्रांसफर होने का जो रफ्तार है डेटा ट्रांसफर का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, टैंकर का मोटर और घर का पाइप जोड़ने की कोशिश करो, प्रॉब्लम होगा। हार्ड डिस्क का अपना एक लिमिटेशन है, उसके ऊपर तुम नहीं कर सकते काम। ठीक है, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और आज हम देखेंगे इन दो प्रॉब्लम्स को बिग डेटा टेक्नोलॉजीज की मदद से सॉल्व कैसे किया गया है। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू दिस। यह है पहला अप्रोच, कि एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के ऊपर तुम सारा डेटा रख रहे हो, एक सर्वर के ऊपर तुम डेटा रख रहे हो। दूसरा चीज, जैसे फार्मर ने मल्टीपल बैलगाड़ी लेके आया, आई कैन हैव ग्रुप ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स। गेटिंग दिस पॉइंट? आई कैन हैव ग्रुप ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स, और जो डेटा मैं एक कंप्यूटर पे स्टोर कर रहा हूं, उसको अगर तोड़ तोड़ के मैं मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्टोर करूं, तो ज्यादा फायदा है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरा कैपेसिटी कम पड़ जाता है स्टोरेज का, तो आई कैन ऐड फ्यू मोर मेंबर्स टू द टीम। इस ग्रुप में मैं और कंप्यूटर्स ऐड कर देता हूं। एंड व्हाट इफ आई से कि आज के जमाने में आपको जितने चाहिए उतने आप ऐड कर सकते हो, जो मर्जी आप चाहो, जितना आपको ऐड करना है यू कैन ऐड देम। ये चीज क्लियर हो रहा है? इस चीज को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अभी सिंपल एग्जांपल एक और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मैं दे देता हूं। मान लो कि मेरा काम है लकड़ी काटने का। ठीक है, मैं रोज कुराड़ी लेके बैठता हूँ, लकड़ी काट रहा हूँ, अकेला काट रहा हूँ, मेरा अपना स्ट्रेंथ लग रहा है उसमें। ठीक है, मान लो किसी दिन बहुत ज्यादा लकड़ी आ गया, बहुत हाई क्वांटिटीज में लकड़ी आ गया, और मैं बोलता हूं नहीं मैं अकेला ही काटूंगा ये लकड़ी। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। फिर हम बोलेंगे यार अच्छा चलो हम चार लोग काम को लगाते हैं, और तो तुम चार लोग मिलकर ये लकड़ी काट लो। तो और चार लोग आते हैं, तो वो काम चार लोग मिलके जो करेंगे, अगर लकड़ी और ज्यादा हो गया तो अपन 40 लोग मंगवा सकते हैं। जैसे काम बढ़ते जाता है यू कैन इंक्रीज दी मेंबर्स, वैसे यहां पे जैसे डेटा बढ़ते जाता है यू कैन इंक्रीज दी कंप्यूटर्स। और अब आपका डेटा एक कंप्यूटर पे स्टोर्ड है या मल्टीपल कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? मल्टीपल कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से ये डेटा अलग अलग कंप्यूटर्स पे स्टोर्ड है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। शब्द सुना होगा, समझ में अभी आया होगा। डेटा एक इंडिविजुअल जगह पे था, तोड़ तोड़ के अलग अलग कंप्यूटर पे भेज दिया, अब अलग अलग जगह पे वो स्टोर्ड है। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, नाउ इस चीज को अगर एक्सप्लेन करना है, क्या कहते हैं, तो एक और एग्जांपल है, मैं आगे बताऊंगा आपको। पहला चीज है जिसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। अब सबसे पहले तो स्केलिंग की हम बात करते हैं, स्केलिंग क्या क्या है। अगर किसी को नोट्स फॉर्मेट में लिखना है तो ये लिखो। स्केलिंग का मीनिंग होता है कैपेसिटी बढ़ाना या घटाना। इफ यू से स्केलिंग अप, इट मींस इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। इफ यू से स्केलिंग डाउन, इट मींस डिक्रीजिंग द कैपेसिटी। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ सिंगल एंटिटी, एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज इंक्रीजिंग द कैपेसिटी बाय एडिंग न्यू एंटिटीज टू द टीम, या फिर टीम स्लैश एल से ग्रुप। इसको लिखने के लिए मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मेरे हिसाब से काफी रहेगा। किसमें? नहीं, क्योंकि पहला प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हुआ ही है, ट्रांसफर रेट का भी तो सॉल्व हुआ। पहले डेटा एक कंप्यूटर में जा रहा था, अब टुकड़े करके अलग अलग कंप्यूटर्स में जा रहा है। सिंगल सर्वर अभी जमाना ही नहीं है, क्योंकि डेटा ही उतना ज्यादा जनरेट हो रहा है। जो सोर्सेस से डेटा आएगा, सोर्सेस पे डेटा जनरेट होगा, वो डेटा आपके पास आएगा तभी तो उसे प्रोसेस करोगे।
रिजल्ट निकालना है, कुछ करना है। सो डेटा विल अराइव एट योर एंड। अब अराइव होने के बाद उसका स्वागत तो होना चाहिए, तो वो हार्ड डिस्क में जाएगा या फिर क्या कहते हैं, कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा। वहां पे स्टोर करने के बाद जब आप प्रोसेस कर रहे हो, तो यू विल फर्स्ट स्टोर देन प्रोसेस। अब स्ट्रीमिंग डेटा के बारे में थोड़ा ये गणित अलग चलता है, तो उसके बारे में अपन स्ट्रीमिंग में जाएंगे तब बात करेंगे। ठीक है। यस, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। अभी फॉर एग्जांपल मान लो, स्टोरेज की मैं बात करता हूँ। एक्चुअली ये सबका लिखने के बाद में एग्जांपल देता हूँ। शुरुआत उधर से ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, रही बात नोट्स, ये पीपीटी आपके साथ शेयर होने वाला है, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि कई बार है ना, सुनने में बड़ा मजा आता है, समझने को सब समझ जाते हैं, लेकिन दिमाग का एक बुरा आदत मैं बताता हूँ, 72 आवर्स के बाद सब उड़ जाएगा दिमाग के अंदर से, रिफ्रेश नहीं हो पाएगा। लिखोगे उस चीज को तो ज्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है। लिखना में भी प्रकार है। आप बोलोगे हमने तो ट्यूटोरियल्स भी लिखे हैं, हमने तो क्या कहते हैं, जो लैब हमारे आते थे वो लिखे, वो तो हमको कुछ याद है नहीं। लिखने का मतलब है देखना, समझना, और देख देख के एक एक वर्ड नहीं लिखना। देखो, समझो, जानो, फिर लिखो, अपनी भाषा में लिखो। जरूरी नहीं कि मेरी भाषा में लिखना है। ठीक है, कंसेप्ट को समझना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ तुम वर्डिंग पे फोकस करो। ठीक है। समझ के लिखी हुई चीज ज्यादा देर तक याद रहती है, कंपेयर टू सिर्फ सुनना। लिख के हो गया सबका? ओके। एक चीज पे तो क्लैरिटी आ गया कि स्टोरेज का मामला क्लियर है। ठीक है, स्टोरेज के साइड में तो प्रॉब्लम हो नहीं रहा है अभी। दूसरी चीज मैं बताता हूं। दूसरा प्रॉब्लम हमने क्या देखा था? ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट इज बॉटलनेक। हम सोचेंगे इससे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। डीमार्ट को गए हो कभी? संडे को शाम में, मैं नर्क की बात कर रहा हूं, जहां पे लोगों को खड़े होने को जगह नहीं रहती है। राइट। डीमार्ट में आप अगर कभी शॉपिंग करने गए संडे को इवनिंग में, कि सभी उसी टाइम के अराउंड खाली होते हैं। इफ यू गो एट दैट टाइम, और मान लो डीमार्ट का एक ही बिलिंग काउंटर है, मॉल से ज्यादा भीड़ बिलिंग काउंटर पे रहेगा। कभी कभी डीमार्ट में जाने के बाद भारत की आबादी के बारे में क्या कहते हैं, ख्याल आता है कि नहीं, ये अभी ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, इतना भी नहीं होना चाहिए। सो मान लो एक ही काउंटर चालू है, तो क्या आपका बिल जल्दी से होगा? वेटिंग में खड़ा रहना पड़ेगा। चांसेस आर दिस कि आप सामान खरीदने के बाद भी ट्रॉली उधर ही छोड़ दोगे, फेंको, जान दो, बाद में आ जाएंगे। डिमांड थोड़ी ना खाली हो रहा है, मंडे को आ जाएंगे दोपहर में, तब शांति रहता है। एक ही बिलिंग काउंटर है तो ट्रांसफर रेट इज बॉटलनेक। मैच हो गया? मल्टीपल बिलिंग काउंटर्स खोल दिए तो, मान लो ऐसे 10 बिलिंग काउंटर चल रहा है, वैसे तो लोग 10 बिलिंग काउंटर पे भी ट्रैफिक कर देते हैं, लेकिन इतना तो हमको सुकून रहता है कि चलो 10 बिलिंग काउंटर्स है, खड़े रहेंगे 15-20 मिनट, आधे घंटे में तो नंबर आ ही जाएगा। सो उसमें से कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, खाली एक ट्रॉली लेके बंदे को खड़ा कर देते हैं बिलिंग काउंटर पे, जाके सामान लाके वो ट्रॉली में डालते रहते हैं, वो बंदा आगे आगे बढ़ते रहता है। किया है आपने? नहीं किया? मैंने किया है, आप भी करो, आपका टाइम कम जाएगा उधर। ऐसी चीजें करने में प्रॉब्लम ही क्या है, जिसमें आपका वक्त कम जाए। अंदाजा लगा लेने का उसको देख के, सामने कितने लोग क्या क्या सामान लेके खड़े हैं। एक बंदे को लग रहे 2 मिनट, सामने 20 बंदे खड़े हैं, कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट लगेगा।
या फिर अपन थोड़ा राउंड फिगर पकड़ते हैं, आधा घंटा लगेगा। मॉल में घुसते ही अगर मैं दोस्त के साथ गया, उसको लाइन में खड़ा कर देता हूँ, जा लाइन में खड़ा रहे, और खाली ट्रॉली लेके खड़ा रहे, तो लोग भी आसपास देखते हैं कि ये तो खाली ट्रॉली लेके खड़ा हो गया, लेकिन बाद में उनको चालाकी समझ में आ जाती है कि क्या हो रहा है। और अपने को शॉपिंग करने को टाइम लगता है क्या? अपने को मालूम रहता क्या उठाना है। अपन खुशी के लिए शॉपिंग नहीं करते, जरूरत के लिए करते हैं। जो लोग खुशी के लिए शॉपिंग करते हैं, उनको पूरा दिन छोड़ दो मॉल में तो भी कम पड़ेगा। अपन खुशी के लिए नहीं करते, अपने को जरूरत पड़ती है, वो भी हाथ मारी जाती है 10 बार, जा लेके आ तेरे को लग रहा है, तब अपन उठते हैं घर से। उठा के सामान लाके अपन डालते हैं, आधे घंटे में अपना शॉपिंग खत्म, बंदा बिलिंग काउंटर के सामने खड़ा। फुल ट्रैफिक की बात मैं कह रहा हूं। एंड दिस इज व्हाट मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था, ऑप्टिमाइजेशन। वक्त कम लगा ना, एफर्ट्स भी कम लगे। मेरा तो सीन वहां पे क्लियर हो जाता है। अगर नेक्स्ट टाइम आप डीमार्ट जाओ, तो किसी को पकड़ के लेके जाना, अकेले मत जाना। अगर पीक टाइम में जा रहे हो, खड़े कर देना बिलिंग काउंटर में, उसको बोलना तेरे कुछ करना नहीं है, बस खड़ा रहना है, हाथ में ट्रॉली पकड़ के खड़ा रहे, जाके फटाफट सामान उठा के डाल दो। ये तो चलो, क्या कहते हैं, एक प्रकार का मैंने ये बताया। ऑफ कोर्स ये सबके दिमाग में आया होगा, ऐसे नहीं कि किसी को पता नहीं है। लेकिन टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर रेट, एक काउंटर का खुला होना और 10 काउंटर्स का खुला होना। 10 काउंटर्स अगर खुलेंगे तो लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल पाएंगे। सिंगल काउंटर अगर आपका है तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपर के सर्वर के केस में सिंगल काउंटर है, यहाँ पे कितने काउंटर्स हैं? मल्टीपल है। जरूरी नहीं कि सारे काउंटर्स के ऊपर राइट हो रहा है, लेकिन पहले डेटा एक ही मशीन पे जा रहा था, और मैंने एक मशीन का ट्रांसफर रेट क्या बोला, मान लो 50 MBPS। 50 MBPS इसका रफ्तार था। 50 MB की रफ्तार से 1 सेकंड में 50 MB इसका कैपेसिटी था। अगर मान लो नीचे 10 कंप्यूटर एक साथ रीड और प्रोसेस करने के लिए तैयार है, तो कितना हो जाता है कैपेसिटी? 500 MBPS। अगर 10 सिस्टम एक साथ चले तो क्या मेरा कैपेसिटी बढ़ गया डेटा को इंजेस्ट करवाने का? यस। क्लियर हो रहा है ये चीज? इसको थ्रोपुट भी आप कह सकते हो, ठीक है, कि कितना रफ्तार ये आपको दे सकता है। फिर ट्रांसफर रेट भी आप कह सकते हो, कि ट्रांसफर का रफ्तार। ट्रांसफर रेट इन केस ऑफ योर ग्रुप बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ अ सिंगल मशीन इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल। क्लियर हो रहा है? ग्रेट। दो जो मेजर प्रॉब्लम्स थे, लिमिटेशंस, वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम एंड ट्रांसफर रेट, आर क्लियर नाउ। एक और प्रॉब्लम है, मान लो आपका डेटा उतना भी बड़ा नहीं है, इतना ही है मान लो डेटा। अब डेटा को प्रोसेस करना है। अब पहली बात, डेटा प्रोसेसिंग मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है? मन में यह सवाल आता है, तो पहले उसके बारे में मैं बात करता हूं। डेटा प्रोसेसिंग मतलब डेटा को आप क्लीन कर रहे हो। क्लीन मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे डेटा को हटा देना जो आपके रिजल्ट को आगे जाके खराब करते हैं या फिर आपको गलत रिजल्ट दे सकता है, वैसे डेटा को हटाना इज डेटा क्लीनिंग। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। और तीसरा होता है एनालिटिकल क्वेरीज, डेटा के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। ये सारी यूज केसेस डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आ जाती है। ये सारे काम डेटा प्रोसेसिंग में आ जाता है। अब फिर से सर्वर की तरफ मैं बढ़ता हूं। इफ यू लुक एट दिस सर्वर, डेटा हार्ड डिस्क में है, कोई दिक्कत नहीं, हम बोलेंगे चलो सब मजे में चल रहा है। स्टोरेज का लिमिट टच हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरा चैलेंज होता है प्रोसेसिंग का। डेटा यहां पे है, प्रोसेस करने के लिए रैम और प्रोसेसर पिक्चर में आता है। आपको रैम और प्रोसेसर का रोल पता है क्या होता है? यस। ओके, नॉट एन इश्यू, आई विल एक्सप्लेन इट। पहले ये जान लो, फिर डेटा प्रोसेसिंग जानते हैं। ये वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा अपना क्लास है, राइट? ओके। आप सोच रहे होंगे ये क्या टमाटर है कि क्या है, 2 मिनट में बताता हूं। आपको क्या लगता है, अपन
क्लास में बैठ के टमाटर के बारे में बात करेंगे। वैसे जिन्होंने 2 लेक्चर देके उनको बोले हमको तो भरोसा नहीं तुम किसी चीज पे बात कर सकते हो। ओके, ये मैं हूं। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग ये टमाटर हो। जानो बस। हमने रेस्टोरेंट खोला। ठीक है, हमारा रेस्टोरेंट है। और आप लोगों ने मुझे अपॉइंट किया है प्याज काटने को, तो ये पहली बात प्याज है, आप जो सोच रहे थे टमाटर नहीं है। ठीक है, प्याज काटने को मेरे को अपॉइंट किया गया है। और ये जो है ये बहुत बड़ा ट्रे है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्रे है, अभी बीच में जो जगह है वहां पे मान लो बहुत बड़ा ट्रे रखा हुआ है। ठीक है, और उस ट्रे में आप गोनी भर भर के प्याज लाते हो और उस ट्रे में खाली करते हो। क्लियर हो रहा है? गोनी भर भर के प्याज प्याज लेके आना, उस गोनी उधर ट्रे के अंदर खाली करना। ट्रे कहां से कहां तक है? मेरे टेबल जहां पे खत्म होता है वहीं से ट्रे चालू होता है, वहां से लेके दीवार तक ट्रे है। तो ट्रे कितना बड़ा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रे है। अब मुझे बोला जाता है कि तुमको प्याज कट करना है, और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत ज्यादा डिमांड आते रहता है, मेरे को एक ही काम, प्याज कट करना, दिन रात प्याज ही कट करना बस। ठीक है, तो प्याज में कैसे कट करूंगा? मैं यहाँ पे मुझे बैठने को जगह दिया गया है, ट्रे में से प्याज उठा के मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, यहाँ पे मैं प्याज कट करूंगा। जैसे डेटा क्लीनिंग, प्याज के ऊपर के छिलके हटाओ, उसका अननेसेसरी पोर्शन कट करो, फिर प्याज को कट करो। ये हो गया डेटा क्लीनिंग, जो छिलके हटाना हो गया। प्याज को कट किया, वो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, नजर जो ढूंढती है वो सब जगह मिल जाता है। क्लीनिंग हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आगे वो जाएगा डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस। आईटी की भाषा में अगर मैं बात करूं, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन? कढ़ाई में जाएगा सब्जी बनने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है। अपस्ट्रीम मतलब वो गोनी लाके भरा, अपस्ट्रीम ऊपर से आया। डाउनस्ट्रीम मतलब मेरे बाद वो कहां पे जाएगा? कढ़ाई में जाएगा। मान लो रेस्टोरेंट भी नहीं चलाते, सिर्फ पोहा बनाने का बिजनेस है अपना, प्याज हमको बहुत ज्यादा लगते हैं। कहीं कभी गए हो क्रांति चौक पे? और नीचे नाश्ता सेंटर है, सब गवर्नमेंट एग्जाम वाले बैठते हैं वहां पे सुबह सुबह। क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। हम जब भी ट्रैकिंग को जाते हैं आते टाइम हम जरूर खाते हैं वहां पे। भीड़ देखना बस, बहुत बहुत तगड़ा भीड़ रहता है। यस। सो ऐसा ही अपना रेस्टोरेंट है, डिमांड बहुत ही हाई लेवल पे है। और मेरे को यहाँ पे प्याज काटने का जॉब दिया गया है। प्याज लेके आते हैं, ट्रे में डालते हैं, जो ट्रे में प्याज गिरता है उठा के मैं टेबल पे लेके आता हूँ, कट करता हूँ और आगे दे देता हूँ। क्लीन करके कट करना, आगे दे देना, हो गया काम मेरा। मेरा इतना ही काम है। काम करने वाला इंसान कौन है? मैं हूं। मैं प्याज कट करने का काम कर रहा हूं। मैं प्याज को ट्रे में से उठा के ला रहा हूं, तो मैं बन जाता हूं प्रोसेसर। जो आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, i3 i5, ये वो काम कर रहा है। दूसरी चीज, ये आपका ट्रे है, इसमें आप स्टोर कर रहे हो प्याज। प्याज स्टोर कर रहे हो इसमें, तो वो ट्रे हो जाता है आपका हार्ड डिस्क। जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, दैट इज द ट्रे। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी और बड़ा हो सकता है, और बड़ा ट्रे लेके आओ, ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो। तीसरी चीज, मेरी काम करने की जगह, मैं प्रोसेसर हूं, मेरी काम करने की जगह क्या है? ये टेबल। तो मैं प्याज को उठा के टेबल पे लाके कट कर रहा हूं, तो ये टेबल हो गया रैम। मैं वर्किंग एरिया, वर्किंग स्पेस। आपके कंप्यूटर में रैम होती है 4 GB, 8 GB, 16 GB। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि अगर मैं 64 GB रैम लगाऊंगा तो मेरा कंप्यूटर फास्ट होगा क्या? मैं कहता हूं मेरे सामने अगर मैं इतना नहीं, इससे 4 गुना टेबल बढ़ा के लाऊं, तो मेरा प्याज कट करने का प्रोसेस फास्ट होगा क्या? एक लिमिट तक हाँ, अगर मेरे को साइज की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। बट अगर मेरे को साइज की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, अगर प्रोसेसर ही ठंडा है, उसको काम करने के लिए जगह कितना भी दो तुम, क्या ही फर्क पड़ेगा? देखो, मैंने जिंदगी में पहली बार जब प्याज कट किया, आज भी मेरे को प्याज कट करना आता नहीं है। जब पहली बार मैंने प्याज कट किया मेरे को रोना आया, प्याज की वजह से नहीं, वो काटने में जो स्ट्रगल हुआ उसकी वजह से। आज भी मैं जब प्याज को काटता हूं, तो प्याज को मैं कट करता हूं, पहले आधा, फिर उससे आधा, और फिर एक एक में उसका अलग अलग करता हूं और फिर उसके टुकड़े करते बैठता हूं।
मेरे घर पे अगर मेरी मम्मी या फिर कोई देखे तो उनको दया आ जाए, तो तू रहने दे, हम कर लेते हैं। तो प्याज काटना इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर मी। आई एस्पायर टू बी ए गुड प्याज कटर। ठीक है, जिंदगी में अभी अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं ये जो पाव भाजी की गाड़ियों पर रप 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 काटते हैं, वैसा काटना चाहूंगा प्याज को। ठीक है, ये मेरा सपना है, किसी दिन मैं बन जाऊं। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा उतना प्रैक्टिस हो नहीं पा रहा है। ठीक है। सो एक चीज जानो कि प्रोसेसर ही ठंडा है तो साइज तुम कितना ही बड़ा दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है। प्रोसेसर बहुत फास्ट है और रैम कम है, फिर जगह की वजह से प्रॉब्लम। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं वायरस के जैसा हूं, यू नो वायरस, नॉट कंप्यूटर वायरस, 3 इडियट्स वाला वायरस। दोनों हाथों से प्याज कट कर रहा हूं, फिर मेरे को टेबल छोटा पड़ेगा। फिर तुम टेबल की साइज बढ़ाने की बात कर सकते हो, फिर तुमको टेबल की साइज रैम बढ़ाने से तुमको फिर रफ्तार मिलेगा। कुछ मिसकंसेप्शन है जो मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ना। रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, प्रोसेसर क्या है, क्लियर हो गया। आप बोलोगे प्रोसेसर तुम अकेले ही हो, जरूरी नहीं है। मैं ड्यूल कोर प्रोसेसर हो सकता हूं, मतलब हम दो लोग बैठ के प्याज काट रहे हैं इस टेबल पे। मैं अपना 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 प्याज काट रहा हूं, अपना अपना प्याज काट रहा है। इसके बाद मैं क्वाड कोर प्रोसेसर भी हो सकता हूं, जब अगर चार लोग भिड़ जाए इस काम को। तो जो आप सुनते हो ड्यूल कोर, क्वाड कोर, अभी तो ऑक्टा कोर के नीचे कोई बात ही नहीं करता। लेकिन ये नहीं समझ रहे ऑक्टा कोर सिर्फ मोबाइल की बात हो रही है, ये इसकी बात नहीं। कंप्यूटर्स में 8 कोर्स का अगर सीपीयू लेने जाओ तो लाख रुपए के ऊपर आपका सिस्टम जाएगा। क्वाड कोर तक ठीक है, 50-60 हजार में आ जाता है। 4 कोर्स वाला इंटेल प्रोसेसर, राइजन प्रोसेसर मिल जाता है। सो कोर का मतलब है पैरेलली आप कितना हैंडल कर पा रहे हो एक कंप्यूटर में। सो एक कंप्यूटर का ये हो गया हार्ड डिस्क, ये हो गया टेबल, हो गया रैम, और ये 4 हो गए प्रोसेसर्स। ये क्लियर है? ओके। नाउ वापस आते हैं डेटा प्रोसेसिंग पे। अब क्लियर होगा। डेटा प्रोसेसिंग जब ये सिंगल कंप्यूटर कर रहा है, इसका अपना रैम है, इसका अपना प्रोसेसर है, काम करने का जगह लिमिटेड है। प्रोसेसर, मैं जो प्याज कट कर रहा हूं, मेरा भी स्पीड लिमिटेड है। अगर आप मुझे बोलो कि तुम एक दिन में ऐसे 4 ट्रे या फिर 1 घंटे में ऐसे 4 ट्रे काट के फेंको, हमको डिमांड बढ़ गया ऊपर से। एक दिन में ऐसे एक एक घंटे में ऐसे पूरा ट्रे तुमको प्याज कट करना है और देना है हमको। इज इट पॉसिबल फॉर मी? नो। इवन दो मेरे पास वर्किंग एरिया है, इवन दो मेरे पास डेटा है, बट जो टाइम का रिस्ट्रिक्शन है उसके चलते मैं नहीं कर पाऊंगा वो काम। हाँ, अगर अगर प्याज काटने के लिए पूरा टीम है, सबका अपना अपना वर्किंग एरिया है, तो क्या वो एक ट्रे खत्म कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना। एग्जाम्पल देता हूं, आसपास किसी का बर्थडे है, एनीवन, इस महीने में, चलो महीना खत्म होने आया, अगले महीने में किसी का बर्थडे है, अच्छा चलो मेरा ही है। अगले महीने में से मान लो मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे के दिन आता हूँ क्लास पे, लेक्चर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ यार मेरा दिल इतना भरा है, आप सब लोग मेरे बर्थडे के लिए आए, तो आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैं एक कप केक लेके आ गया, बोला एंजॉय, राइट। एक कप केक लेके आ जाता, बोला एंजॉय, तो बोले इसका करना क्या है, बोला बांट लो आपस में। ठीक है, अब ये होने के बाद तभी तो मुंह पे हाँ 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 ठीक है कर देंगे। मैं कहने लगा कंजूस आदमी है, हम 20 रुपए का पेट्रोल जला के इधर आए, और बंदा 2 रुपए का कपकेक दे रहा है, वो भी एक को नहीं सबको। सो दैट कपकेक इज अमाउंट ऑफ डेटा छोटा है। अब ये बात जिस बंदे ने छेड़ी, मेरे कान पे वो चीज आ गई कि ये बंदा तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बात कर रहा था। बोला अच्छा बेटा, अगले महीने में उसका बर्थडे है, मैंने बोला इसको तो मैं तोहफा दे के रहूंगा, ऐसा वैसा तोहफा नहीं देंगे।
वो बंदे को बिठाया, बोला आज तुम्हारा बर्थडे है, यहाँ पे सिंहासन सजाया, बैठो। वो बंदा बंदा खुश हो गया, बोला खर्चा मैंने किया है, याद दिलाऊंगा, हर स्टेप पे याद दिलाऊंगा। जैसे सास ताने मारती है ना, वैसा। कुर्सी पे बिठाया, और इधर से एक 5 किलो का केक जो रहता है ना मल्टीपल स्टेयर्स वाला, वो केक लेके उसके सामने रख दिया। बोला खाना है तुमको, मैंने लाया है, पूरा तुम ही को खाना है, पूरा तुम खा जाओ, जब तक खाओगे नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। बाहर शटर को लॉक मार दिया, अब मैं इधर ही बैठा हूं, जब तक खत्म नहीं होता बाहर नहीं जाना। और एक चीज याद रखो, मुझे कभी कंजूस मत कहना। दुविधा समझ रहे हो क्या होगा? स्टेट समझ रहे हो? क्या एक इंसान 5 किलो केक खा सकता है? नहीं खा सकता। अब ये घटना एकदम उल्टा हो गया। मान लो हम 60, वी आर टोटल 60 कैंडिडेट्स। अगर मैं 5 किलो का केक लाता हूं, और मान लो 60 की जगह पे हम 100 लोग हैं, 100 कैंडिडेट्स है, और 5 किलो का केक अगर मैं कट करके सब में बांट देता हूं, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक कप केक अगर मैं एक बंदे को दे देता हूं, या फिर दो बंदों में बांट देता हूं, तो 10-20 सेकंड में खत्म हो जाएगा, राइट? डेटा प्रोसेसिंग का भी यही सीन है। अगर आपका अमाउंट ऑफ डेटा बहुत छोटा है, तो इतना डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है? अगर एक कप केक को 60 लोगों में बांटना है, तो वो बांटने की प्रोसेस में बहुत टाइम वेस्ट होगा। वैसे डेटा अगर बहुत छोटा है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में तुम लेके जाओगे, तो इट विल टेक मोर टाइम। लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा है, तो ये काम करना सेंस बनाता है। 5 किलो का केक, एक बंदा अगर बोला तू घर पे लेके जा केक, मैं सीसीटीवी लगाऊंगा तेरे ऊपर, केक के अलावा कुछ खाना नहीं, केक ही खाना जब भी याद आए तब। कोई तो एक डिटॉक्स का प्रोसीजर है, वो बोलता है कि तुम बस पेरू खाओ, 3 दिन तक पेरू को अलावा कुछ भी चीज छुओ मत। पता नहीं, कोई तो एक डिटॉक्स का प्रोसेस है। मैंने ट्राई नहीं किया, मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। अगर कोई करना चाहता है तो पहले सर्च करो, सही है गलत है, उसके बाद कोशिश करना। बोलता है सिर्फ पेरू खाओ और कुछ भी नहीं खाना। एक डिटॉक्स का प्रोसीजर कहता है सिर्फ वो जो रहता है ना, छाछ पियो और कुछ भी मत पियो। अलग अलग प्रोसेसेस है, सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे वगैरह ये वो। सो मैंने नहीं बनाया है। कोई छाछ पीने लग जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये मत बोलना सर ने बोला था। मैं ये भी बोल रहा हूँ, जाके प्रोसीजर ठीक से चेक करना। वैसे उस बंदे को मैंने बोला छाछ नहीं पेरू नहीं, तू केक खा। वो 5 किलो का केक खत्म करने को उसको कितना टाइम लगेगा? 4-5 दिन। वही काम यहाँ पे आधे घंटे में हो जाता था, अगर उस केक को मैं बांट देता था सब लोगों में। बराबर है? मेरा काम बड़ी आसानी से हो जाता था, मेरे को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं थी। अगर डेटा प्रोसेसिंग फास्ट करना है, अमाउंट ऑफ डेटा ज्यादा है, तो इट मेक सेंस कि यू डिस्ट्रीब्यूट दैट लोड। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। जब मैंने केक लेके आया, कट किया, आप सब में बांटा, वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। क्योंकि केक का साइज बहुत बड़ा था, एक बंदे से खाया नहीं जा सकता था। वैसे ही डेटा का साइज बहुत बड़ा है, एक बंदे से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। प्रोसेस का मीनिंग जान लिए क्या है? डेटा क्लीनिंग हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो सकता है, एनालिटिक्स उसमें हो सकता है। ये काम मैं टीम से अगर करवाता हूं, ग्रुप में अगर मैं इसे बांटता हूं, वो काम डिवाइड किया जाता है मल्टीपल लोगों में, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। दो चीजें जानी बिग डेटा के साथ डील करने की। स्टोर सिर्फ करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। स्टोर करके प्रोसेस करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है? अभी रैम का, प्रोसेसर का, हार्ड डिस्क का, सबका रोल समझ में आ गया होगा। अब तक की कहानी, व्हाट इज बिग डेटा, लिमिटेशंस, स्केलिंग, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, रोल ऑफ रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क इन डेटा प्रोसेसिंग, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। यहां तक हम पहुंचे। एक बार देखो इन कंसेप्ट्स की तरफ, और अगर इसमें से कोई कंसेप्ट आपको लगता है नहीं समझ में आया या प्रॉब्लम हो रहा है, लेट मी नो।
क्लियर है? तो कुछ भी पूछूंगा बता पाओगे? ठीक है, अभी झुंड में जवाब नहीं देना है। ठीक है, अच्छा इसमें 5 ऐड करना भूल गए ना हम। चलो लेट अस ऐड 5 रह गए। और कुछ रह गया? ठीक है, इतना काफी है। ओके, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज? कौन बता पाएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए है, कोई भी बता सकता है। अब देखो, जब मैंने सवाल पूछा तो सब पीपीटी की तरफ देख रहे हैं। को पता है इसकी तरफ देख लिया तो उठाएगा। चिंता मत करो, मैं किसी को उठाता नहीं हूं जब तक तुम हाथ खड़ा नहीं करते। इतना जानो, डर के आगे जीत है। तुमको अपने डर को फेस करने का एक अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूं। पता तो सबको है। इफ यू वांट टू फेस योर फियर यू कैन आंसर। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज? नो लैंग्वेज बैरियर, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही बताना है। लैंग्वेज का कोई सीन नहीं है। यस। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, वो आपने जवाब दिया, इसमें आपको एक चीज क्लियर होगा। ऑफ कोर्स ऐसा जवाब सबके मन में रहेगा, कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो सकता है। देखो, रैम और हार्ड डिस्क का कहानी, ये एक कंप्यूटर का कहानी है। एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क भी है, रैम भी है, प्रोसेसर भी है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की जब मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं सिंगल कंप्यूटर। ये एक अकेला कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर्स का ग्रुप है। दिस इज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो डेटा पहले पुराने सिस्टम्स में स्टोर होता था, पुराने तरीके से जो काम होता था, सिंगल सर्वर सिंगल कंप्यूटर में डेटा स्टोर हुआ करता था, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो द मोमेंट यू से कि डेटा इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू मल्टीपल कंप्यूटर्स, और मल्टीपल कंप्यूटर्स की अलग अलग हार्ड डिस्क हैं, उनके ऊपर ये स्टोर हो रहा है, तब हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। अभी क्लियर है? यस। और किसी को कोई जवाब बताना है? नहीं? ठीक है। अच्छा, इसी बात पे ये वाला कंसेप्ट कौन एक्सप्लेन करेगा? रोल ऑफ रैम, प्रोसेसर एंड हार्ड डिस्क इन डेटा प्रोसेसिंग। या मैं बताऊं कौन उठेगा? देखो, दीज आर अपॉर्चुनिटीज। ज्यादा से ज्यादा गलत जवाब दोगे, गलत जवाब दोगे तो भी सीखोगे। उनका वो गलत डाउट लेके वो आगे चलते थे, उनको आगे प्रॉब्लम होता था। क्या आपका फायदा हुआ सही जवाब सुन के? यस। तो आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, सही जवाब दिया तो भी सही, गलत जवाब दिया तो भी फायदा ही है। एनीवन? यस। परफेक्ट। परफेक्ट। ओके। भावना क्लियर है, शब्द नहीं मिल रहे। स्टोरेज है, डेटा स्टोरेज का काम करेगा हार्ड डिस्क, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने का काम करेगा प्रोसेसर, और प्रोसेसिंग करने के लिए जो जगह है जहां पे प्रोसेसिंग हो रहा है उसे कहेंगे रैम। अभी क्लियर है? ठीक। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है? इधर सारे एग्जाम्पल घूमते दिमाग में, कंसेप्ट छूट जाता है। अगर कभी इंटरव्यू में पूछ लिया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मतलब क्या, उधर ये मत बोलना मैं 5 किलो का केक तुमको खिलाऊंगा। यस। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग? यस। एंटिटीज। अब यहाँ पे हम मशीन्स कह सकते हैं, कंप्यूटर्स कह सकते हैं। प्रोसेसिंग डेटा ऑन ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, जहां पे काम आपका बटा है, डेटा आपका बटा है मल्टीपल कंप्यूटर्स में, उसे आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड
प्रोसेसिंग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलिंग अप? अब ये झुंड में दे सकते हो जवाब। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। स्केलिंग डाउन, ये स्केलिंग के दो लेवल्स है। टाइप्स ऑफ स्केलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल स्केलिंग? एक एंटिटी का कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब? यस, एडिंग अ न्यू क्या कहते हैं, मेंबर इन द टीम, और एडिंग अ न्यू कंप्यूटर टू द ग्रुप। ग्रुप में लोग ऐड करते हैं ना। आपने देखा जैसे कंपनी बढ़ते जाता है उसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाता है। दैट इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, झुंड में दो जवाब, चलो अकेले तो दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, मतलब कुछ कुछ शब्द मेरे कान में पड़ रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड, एक मल्टीपल कंप्यूटर, इनको जोड़ ही दो तो जवाब बन जाए। यस। ओके, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ओके। अब एक चीज जानो, जब स्टोरेज की बात हो रही है, स्टोरेज एक अलग काम है, प्रोसेसिंग एक अलग काम है। मैंने आपको बोला ये मेरे पास एक मूवी है, आपके लैपटॉप में रखो, तो वो हो गया स्टोरेज। और मैं कहता हूं मेरे पास एक डेटा सेट है वेदर का, उस वेदर के डेटा सेट के अंदर से जून महीने का जो टेम्परेचर है वो निकाल के दो, ये हो गया प्रोसेसिंग। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, तो मेरे पास डेटा है, उसको टुकड़े कर करके मैं डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से रख रहा हूं, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। और ये करना जो फाइल सिस्टम अलाउ करती है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। जैसे एक सिंगल कंप्यूटर पे डेटा अगर स्टोर हो तो वी कांट कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यू कैन कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अभी क्लियर है? और आगे जाएंगे तो और क्लियर होगा। अच्छा, वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो, क्या है? यस। ओके, डेटा ज्यादा आ रहा है, नहीं वो तो दूसरा पॉइंट है, मैं सिर्फ एक पॉइंट पे बोल रहा हूँ। ओके, कांट इंक्रीज स्टोरेज आफ्टर सर्टेन लिमिट, ये एग्जाम्पल है। यहां पे तो मैंने बेल की भी बात की थी। अगर हम सिर्फ स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसके लिए मैं सवाल पूछता हूं बाद में। सी, आपने जो एग्जाम्पल देखा वो था स्टोरेज का, लेकिन वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम माने किसी भी एलिमेंट, किसी भी एंटिटी का तुम एक लिमिट तक कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, उस लिमिट के बाहर तुम कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। जब वो हाईएस्ट लिमिट टच हो जाता है उसको हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम, क्योंकि उसके ऊपर आप बढ़ा नहीं सकते, उसके ऊपर और काम आ जाए। तो उसमें जो हार्ड डिस्क का स्टोरेज हमने देखा, या बैल का वजन ढोने का कैपेसिटी अपन ने देखा, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम समझाते हैं कि है क्या। वर्टिकल स्केलिंग रैम में भी हो सकता है। रैम मेरे को कम पड़ रहा है तो मैंने रैम बढ़ा दिया। मान लो टेबल मेरे को प्याज काटने को छोटा पड़ रहा है, मैं टेबल बढ़ा दिया, मैं टेबल बढ़ाते जा रहा हूँ। प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा है, इसका एक ऐसा लिमिट है कि ये हॉल से बड़ा तो टेबल नहीं करोगे, आ गया फिजिकल लिमिट। फिर मुन्ना भाई का डायलॉग, ये दीवार खसका के ऑफिस अंदर ले लेते हैं। हाँ, तो क्या पूरी बिल्डिंग का टेबल बनाओगे? गेटिंग दिस पॉइंट? एक फिजिकल लिमिट आ जाता है, उसके ऊपर तुम नहीं बढ़ा सकते हार्ड डिस्क या फिर रैम या फिर कोई भी चीज कंप्यूटर का, एक सिंगल चीज जब बढ़ाने जाते हो तो। दूसरा चीज, अगर टीम में हम काम कर रहे हैं, मान लो इस बिल्डिंग के हर रूम में मैं टेबल बिठाऊं, उनका अपना अपना ट्रे, तो जो प्याज लोड होंगे सबके ट्रे में लोड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा प्याज सब में, वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हम सब प्रोसेसर पूरी बिल्डिंग में बस प्याज काटे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है।
वो उठा के मैं टेबल पे ला रहा हूँ, प्याज कट कर रहा हूँ, वो दूसरे बिल्डिंग में या फिर दूसरे हॉल में भी वही हो रहा है, बाकी पूरी बिल्डिंग के सारे हॉल्स में वही हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। जो प्याज नीचे से ट्रक में से लेके आए हैं, वो प्याज ट्रे में डालना, हर हॉल के, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। और जो हम प्याज काट रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। जब मैं अकेला काट रहा हूं, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। जब बाजू के हॉल में भी कोई काट रहा है, उसके बाजू के हॉल में जो टोटल प्याज है, एक ही काम को डिवाइड किया गया है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इज इट क्लियर नाउ? ट्रांसफर रेट इज बॉटलनेक, तो ये सभी जान ही चुके हैं। ये हार्ड डिस्क में डेटा लाने का रफ्तार है। अब यहाँ पे बॉटलनेक क्या है, आप बोलोगे प्याज के एग्जांपल में कैसे आप इसे फिट कर पाओगे? ये दरवाजे को देख रहे हो, इस दरवाजे से एक साथ कितने प्याज पास हो पाएंगे, वो उसका लिमिट है। मान लो कि ये हॉल में स्टूडेंट्स के बैठने की जगह नहीं है, सिर्फ ट्रे ही है, और इस दीवार से सिर्फ, यार इस डोर से सिर्फ एक ही प्याज का बोरी अंदर आ सकता है, एक या दो अंदर आ सकते हैं एट अ टाइम। तो वो लिमिट हो गया ना, कि यार ये दरवाजा छोटा पड़ रहा है, अभी चार पांच बोरी एक साथ नहीं उठा के डाल सकते थे अपन। मान लो ये पूरा दीवार खाली है, तो ज्यादा आपका कैपेसिटी रहेगा, लेकिन मान लो उतना ही दरवाजा है, तो एक बार को एक बोरी लाके पटक सकते हो। वैसे दरवाजे सबके हॉल में है, एक साथ कितनी बोरियां पटकी जा रही है, अगर 50 हॉल में काम चल रहा है तो 50, थ्रोपुट बढ़ गया, राइट? सो ये होता है ट्रांसफर रेट। ओके, ऑनलाइन में एक डाउट आया है, जरा देख लेते हैं। डीएफएस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को एक बार एक्सप्लेन करता हूं। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इज समथिंग जो, अभी हडूप की भाषा में जब अपन जाएंगे, उधर एक टर्मिनोलॉजी आता है एचडीएफएस, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अलग अलग कंप्यूटर्स पे आप हडूप को इंस्टॉल करोगे, और जब आप उसमें डेटा लिखने जाओगे, तो हडूप विल डिस्ट्रीब्यूट दैट डेटा अमंग्स द ग्रुप। ठीक है? अब डेटा भले टुकड़ों में बटा है, आप बोलोगे मैंने एक फाइल दिया, अब उसके चार टुकड़े हो गए, अलग अलग जगह पे जाके बैठे, एक्सेस करने जाओगे तो एक ही जगह से मिलना चाहिए, है ना? नहीं तो तुम, मेरे पास फाइल आया था, मैं तो टुकड़े कर करके बांट दिया, किधर गया क्या गया मेरे कोई लेना देना नहीं, ऐसा चलेगा? सो उस फाइल को एक्सेस करने का एक सिंगल यूआरएल चाहिए, जहां से उस फाइल को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये सारे जो फीचर्स है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा तो हम भी स्टोर कर लेंगे, कैसे? फाइल लेके आओ, एक टुकड़ा मेरे लैपटॉप पे, एक तेरे लैपटॉप पे, एक तेरे लैपटॉप पे। लेकिन क्या पूरा डेटा आप लोगों को एक्सेसिबल है? नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर भले भले हो गया, लेकिन इट इज नॉट एक्सेसिबल। उसके लिए आपको तीनों लैपटॉप्स को लेके बैठना पड़ेगा, उससे डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, नेटवर्क में लेना पड़ेगा। नाउ यू कांट कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मतलब डेटा तुम लिखने जाते हो, अपने आप वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैन्युअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। और डेटा को जब रीड करने जाते हो, तो एक सिंगल यूआरएल आपको मिलेगा उस फाइल के लिए, वो यूआरएल आप पास करोगे, और आपको सारा उस फाइल का डेटा, कंटेंट कहाँ कहाँ पे क्या है, वो सब एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये फीचर्स एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम देता है। मोर अबाउट दीज फीचर्स विल टॉक इन आवर अपकमिंग सेशन। ठीक है, और कोई डाउट्स किसी को? यस, अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। अच्छा, इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने, किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है? ठीक है, शांति से देखो, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। एक 2 मिनट का टाइमर मैं देता हूं आपको, या 1 मिनट काफी रहेगा। देखो इन कंसेप्ट्स को, इफ एनीवन फेसेस एनी डाउट्स दे कैन आस्क।
कोई कंसेप्ट समझाएगी नहीं, इतना ही जानना कंसेप्ट की तरफ देखते ही आपको उसका आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका फोटो खींचना है, फोटो खींचो, लिख के लेना है, लिख के लो, बस। क्योंकि कल सेशन नहीं है, मंडे को जब आओगे अपने आप को ये सब चीजें समझा के आना। ठीक है, अपने आप को समझा के आना मतलब मिरर के सामने जाके एक्सप्लेन करो, अगर आपका पर्सनल रूम है तो। अगर आपका पर्सनल रूम नहीं है, ऐसी जगह जाओ जहां कोई देख नहीं रहा है और सेल्फी कैमरा के सामने जाके एक्सप्लेन करो, क्योंकि हमको डिमोटिवेट करने वाले लोग नहीं चाहिए। क्या बेवकूफी कर रहा है, ठीक है, वी डोंट वांट दैट। वो उनको प्रोसेस तो पता नहीं रहता, लेकिन ज्ञानी तो सबको बनना है। इससे क्या होगा? मैंने गांव की तरफ लोगों को देखा है, कोई तो टैबलेट्स खा रहा था बंदा, शुगर वगैरह कुछ तो भी था उसको, एंड एक बंदा आके उसको बोल रहा है कि ये गोलियां खा के एक आदमी मर गया, बोले 6 महीने में ही मर गया, बोले ये गोलियां देने के बाद। और बंदे ने गोली खाना बंद कर दी, उसका तबियत और खराब हो गया। ठीक है, तो ऐसे किसी की भी बात नहीं सुनना है, मेरी भी नहीं सुनना है, और किसी की भी बात में मैं भी हूं। मैं बस ये कह रहा हूं, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एडवर्टाइज देखा, सजेशंस को इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। अगर काम में आता है तो विश्वास करो, नहीं आता है तो तुम्हारा दूसरा प्रोसीजर खोजो। जरूरी नहीं है मैंने बोला हुआ सबके काम में आए। जिसको काम में आए वो रखो, जिसको काम में नहीं आए दूसरा प्रोसेस ट्राई करो। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरी प्रोसेस में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है, जिसका आजकल बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कि 15 सेकंड में तुमको डोपामिन का हिट चाहिए, अब वो तो प्रोग्राम करके जल्दी मिलेगा नहीं। उसके लिए तो 15-20 मिनट खपाना पड़ेगा, है ना। जो 15 सेकंड में हिट मिल रहा है उसके लिए 15 मिनट क्यों खराब करें? दिमाग ऐसे डिजाइंड है। ठीक है, तो कोशिश करना अपने डोपामिन हिट्स को अपने, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन के बीच में ना आए। और अगर किसी को डोपामिन के बारे में ज्यादा जानना है तो डोपामिन डिटॉक्स बोल के यूट्यूब पे जाके सर्च करो, कोई भी वीडियो उठा के देख लो। व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स? अरे हिंदी में मत देख रहा, हिंदी में बहुत कचरा कर दिया बहुत लोगों ने। जो फॉरेनर्स हैं, जिन्होंने पुराने वीडियो अपलोड किए डोपामिन डिटॉक्स पे, 7 डेज डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज वगैरह, वो देखना, जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, ओके। ऑनलाइन में कोई डाउट आया है? वी स्टोर डेटा इन द सर्वर, देन सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंप्यूटर्स। नो, नो, ऐसा नहीं होगा, वो तो घूम फिर के एक ही बात हो जाएगा। जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर बनेगा, देखो सवाल ऐसा है कि पहले सर्वर पे डेटा स्टोर होगा फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा है क्या? जरूरी नहीं है। डेटा डायरेक्टली यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, राइट होने के लिए। और जैसा आप कह रहे हो वैसा यहाँ पे भी पहले सर्वर पे आके इधर भी आ सकता है। लेकिन ये एक अलग सिस्टम है, सर्वर एक अलग सिस्टम है। जरूरी नहीं है कि आपको पहले सर्वर पे लेना ही पड़ेगा, इट इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेप। यू कैन डायरेक्टली राइट इट टू द क्लस्टर। ठीक है, ओके देन। अगर किसी को जो सिखाया है उसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज गो अहेड। नो, ओके। नोटिफिकेशन एक बार दोहरा दूं, अपना लास्ट डेमो सेशन था आज, लेकिन फिर भी अगर किसी को एक्सटेंड करना है, कंटिन्यू करना है, कैन डिस्कस विद द अथॉरिटीज। ठीक है, सेशन के जो रिकॉर्डिंग्स है वो अपने जो क्लास का एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उस पर अपडेट कर दिए गए हैं, जो पहले तीनों सेशंस है। तो यू हैव फ्राइडे सैटरडे संडे टू गो थ्रू दोज रिकॉर्डिंग्स। अबाउट रिकॉर्डिंग्स एंड अबाउट द क्लास एप्लीकेशन अगेन यू कैन डिस्कस विद द अथॉरिटीज। ठीक है, एक्सटेंड करना है तो उनसे एक बार बात करना पड़ेगा। ओके, चलेगा। फिर अगले सेशन में हम बात करेंगे, जब हमने अभी देखा डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेसिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज क्या है, ये कौन देता है, कैसे देता है, किस प्रकार से कोऑर्डिनेट किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे अगले सेशन में। अभी के लिए खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, एंड जिंदा रहे तो मंडे को मिलते हैं। यस, यस। नहीं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट रहेगा जिसका नाम है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट क्या करता है? किसी के पास बहुत ज्यादा स्टोरेज हो गया, अब उसको रखने की जगह नहीं है, और कोई एक है जो पूरा खाली है, सो वहां से उठा के जो खाली है वहां पे वो शिफ्ट करेगा। सो बैलेंस करेगा क्लस्टर के अंदर जो लोड है वो। यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम डेटा स्टोरेज को लेके आपको नहीं आएगा। ठीक है,
लेकिन एक सिनारियो है जो मैं आगे बताऊंगा, अभी अगर बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, नो यू विल नॉट फेस वर्टिकल स्केलिंग. ओके. यस. नो. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा, और ऐसा डेटा जो हमें क्या कहते हैं कंफ्यूज कर सकता है या फिर हमारा रिजल्ट गलत लेके आ सकता है, उसको हटाना. दैट इज डेटा क्लीनिंग. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म. अब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? जैसे मान लो पूरे साल का आपको टेम्परेचर का डेटा दे दिया, बोला हर महीने का एवरेज टेम्परेचर बताओ. तो डेटा जो आपको दिया और जो रिजल्ट आया उसमें डिफरेंस है. यही डेटा का फॉर्म चेंज हुआ. सेकेंड लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फाइल फॉर्मेट को लेके. मैंने बोला सीएसवी डेटा है. अब सीएसवी डेटा को अगर मैंने जेसन में कन्वर्ट कर दिया, ये भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है. पहले सीएसवी था, अब जेसन हो गया. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट कि डेटा के अंदर कोई बदलाव आप लेके आ रहे हो. डेटा क्लीनिंग मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स को हटाना जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंजिंग द डेटा इन एनी मैनर, किसी भी मैनर में आप डेटा को चेंज कर रहे हो, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. यस. और कोई डाउट्स? नो. चलो फिर खत्म करते हैं, मंडे को मिलते हैं. ओके. अच्छा, नोटिफिकेशन आया है. जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है. आई गेस आपको बाहर से भी मिल जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करा है. ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन करा है, ये वाले लिंक से यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप. यस.